हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे हैं। मेरा नाम अभिलाषा है और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल के आज के इस न्यू व्लॉग में। कभी कभी हम अपनी पुरानी बुरी यादें नहीं भूल पाते हैं और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, और फिर उस टाइम पर हमें अगर कोई कुछ कह देता है या हमारे साथ थोड़ा सा भी बुरा हो जाता है तो हम अपनी किस्मत या भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम इन बुरी यादों को ज़्यादा देर तक सोचते हैं तो ये हमें अशांत और नकारात्मक करने लग जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने जीवन की पिछली घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस गलती से कुछ सीख कर आगे बढ़ना। अगर हम एक ही बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत ही पीड़ा ला देता है, और अगर हम आज भी अपने अतीत के बारे में ही सोचेंगे तो ये आज भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर भविष्य में इसके लिए भी पश्चाताप करेंगे। तो हमें अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने आज को बेहतर बनाने के प्रयास में लगना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में पछताना ना पड़े, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है। इसलिए चिंता करने की आदत को छोड़कर सुख से जीने पर विचार करना चाहिए। और इसी पर एक कबीर दास जी की दोहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इस दोहे का साफ साफ मतलब है कि चिंता इंसान के लिए घातक है। यह हमारे ब्रेन को क्षति पहुंचाने के साथ साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। सुबह के 10 बज चुके हैं और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने यहीं धूप में ही कपड़ा धो लिया, और वासु को भी मैंने सोचा कि धूप में ही मैं नहा देती हूँ। इसको भी धूप में ही नहाना अच्छा लगता है, ये बाथरूम में नहीं नहाना चाहता है, तो मैंने इसको यहीं पे धूप में ही गर्म पानी करके इसको नहा दी हूँ। बाकी अभी घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। अंश स्कूल चला गया है, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, आज जल्दी था सबको, तो सब कोई चले गए हैं। अब सिर्फ हम और वासु बचे हैं, तो अब हम लोग मिलके सारा काम करेंगे। तो अभी मैंने वासु को नहा दिया। वासु को नहाने के बाद इसको मैं कर देती हूँ रेडी, इसको कपड़ा पहना देती हूँ। और ये कपड़ा पहनते पहनते ये कार्टून नहीं देखता है, पता नहीं क्या देखता है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है। कुछ बनाते रहते हैं उसमें, तो ये फ़ोन में भी वही देखता है और टीवी में भी वही देखता है। तो इसको तैयार कर देती हूँ मैं। वासु को तैयार करने के बाद उसको सॉस रोटी इतना पसंद है ना कि उसको मैंने सॉस रोटी दे दिया है कि वो खा लेता है वो खुद से, उसके लिए वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो पीछे आप वॉल देख सकते हैं, वासु ने पूरा उस पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया है। तो अब मैं भी नहा ली हूँ और नहा के थोड़ा सा मैं भी भगवान को पूजा कर लेती हूँ। थोड़ा सा आत्मा को ना शांति मिल जाती है, पूजा करने से बड़ी सेटिस्फाइड फील होता है कि हाँ चलो पूजा किया है मैंने। तो पूजा करने के बाद अब मैं और वासु ने तो अपना ब्रेकफास्ट किया है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा ना अपने हाथों से खिला दूंगी तो मेरा भी थोड़ा सा मन भर जाएगा कि हाँ मैंने इसको खिलाया है। वैसे तो ये खुद से खा लिया है। तो अब मैं वासु को सुला देती हूँ, क्योंकि जब तक ये सोएगा नहीं, क्या होता है ना, पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे मजबूरी में वासु को ना सुलाना पड़ता है। तो वासु अब सो चुका है, तो मेरा भी ना वासु जब सोने लगता है मेरा भी मन करता है कि मैं थोड़ा देर नींद आने लगता है सो जाऊं, लेकिन जैसे याद आता है ना कि मुझे कुछ करना है, अभिलाषा तुमको कुछ करना है, तो बस तुरंत ही नींद खुल जाती है और फिर मैं उठ जाती हूँ। तो वासु उधर सो गया है, अब मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने, देखती हूँ कितना देर पढ़ती हूँ। अभी टाइम 12:30 हो रहा है और अंश 2:30 बजे आता है, 2:30 बजे 2:45 बजे आता है। तो तब तक अगर वासु सोया रहता है तो मेरे लिए आसान हो जाता है पढ़ना। क्या होता है ना, वासु परेशान नहीं करता है, बट अब ये 3 साल का हो गया ना, क्वेश्चन ही इतना पूछता है ना कि बगल में बैठा रहेगा उतना देर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो फिर अगर मैं उसको डांटूंगी तो उसका क्वेश्चन पूछने का स्किल कम हो जाएगा, इस वजह से उसको सुलाना पड़ता है। बहुत मजबूरी है, वो सोना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करे, ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है उसको। स्कूल जाने लगेगा तब सही रहेगा, स्कूल जाने लगेगा तब उतनी परेशानी नहीं रहेगी। तो अभी 1 घंटे हो चुके हैं, वासु अभी भी सोया हुआ है। ये
बीएड में ना ज़्यादातर बच्चों के साइकोलॉजी को और बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये पढ़ना है। तो जब मैं पढ़ती रहती हूँ ना बच्चों की साइकोलॉजी जो पढ़ना है, तो उसमें मुझे ध्यान आता है कि अरे वासु तो ऐसे ही करता है। अपने बच्चों का ध्यान में आता है कि अरे ये सब तो सही लिखा हुआ है, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे वासु 1:30 बजा, वासु 1:30 नहीं बजा, एक्चुअली 1:30 घंटे हुए हैं मुझे पढ़ते हुए, और वासु भी यहाँ पे उठ के बैठ गया है और ये जो अपना क्वेश्चन पूछने वाला काम जो है ये अपना शुरू कर दिया है। और अब मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इसको क्या किया कि थोड़ा सा अनार देकर कि खाएगा, और टीवी को ऑन कर दिया है कि अपना ये मोगली देखता रहता है कि ये टीवी देखेगा तब तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, थोड़ा देर में आंस भी आ ही जाएगा। तो थोड़ा सा अनार लेकर मैं भी फिर से आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से अपना स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। पीछे मैंने अपना 12th और ग्रेजुएशन जो है वो साइंस स्ट्रीम से किया है, तो अभी बीएड में ये सब जो साइकोलॉजी वगैरह पढ़ना पड़ रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है पढ़ने में। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता रहता है और कभी कभी लगता है कि अरे ये तो स्टोरी जैसा है। तो अभी लगभग मैंने 2.25 घंटा पढ़ लिया, और मेरे लिए घर का काम और बच्चों को देखने के बाद जो मैं ये दिन में 2.25 घंटा पढ़ती हूँ, मतलब 3-3.25 घंटा नहीं, जितना देर भी पढ़ लेती हूँ उतना मेरे लिए बहुत मतलब ये रहता है कि फिर ना मुझे टाइम नहीं मिलता है। अभी यहाँ से उठूँगी तो फिर वासु को पढ़ाऊँगी, डिनर बनाना होता है, फिर रात होते होते ना इतना थक जाती हूँ ना कि फिर जल्दी से सोना पड़ जाता है, क्योंकि फिर सुबह उठना भी रहता है, उसका स्कूल रहता है। तो उसके बाद तो यहाँ पे ना बिछावन मेरा क्या हो गया है कि जो मैट्रेस है उसमें पॉलिस्टर लगा हुआ है, उसमें मैंने अभी कॉटन वाला कवर नहीं लगाया है, तो उस पर ना बेडशीट इतना फिसलता है ना कि अच्छे से रहता ही नहीं है। तो हमेशा ना वो ख़राब होता रहता है, 2 दिन 3 दिन में पूरा जो उस पर बेडशीट 2-3 मैं डाली हुई हूँ नीचे से, फिर भी वो नीचे खसक जाता है। तो यहाँ पे मैं उसी को ठीक कर रही हूँ कि इतना ख़राब हो जाता है ना कि सोने में नहीं बनता रहता है। बिछावन अच्छे से ठीक नहीं रहता है ना, सेट नहीं रहता है ना, तो मन भी नहीं लगता रहता है बैठने में या फिर रूम में रहने में। क्योंकि रूम में अगर हम हैं तो ज़्यादातर टाइम तो बेड पे ही बैठना या सोना जो भी होता है बेड पे होता है, तो बेड अगर ठीक से नहीं लगा हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से इसको हर 2 दिन पे ठीक करना है। उसके बाद ये 3-4 दिन से कटहल जो है वो मुझे इतना मतलब बनाने में प्रॉब्लम होता है कि मैंने 3-4 दिन से इसको फ्रिज में रखा हुआ था, और इतना ये हाथ में लगता रहता है ना कि मैं क्या करती हूँ कि इसको काट के ना पहले ही उबाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि काटने में, एक तो काटने में इजी हो जाता है, ऊपर से हाथ में नहीं लगता है। तो इसको बस 2-3 सीटी लगाते हैं, 2-3 सीटी के बाद ये हो जाता है, पक जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये हो गया है तो इसको काटने में ना बहुत ईजी हो जाता है, इसको छिलने में बहुत ईजी हो जाता है। तो बस मैं कटहल को ऐसे ही काटती हूँ, लेकिन इसको बनाने में इतना प्रॉब्लम होता है ना कि इस वजह से मैं इसको टालती रहती हूँ कि चलो आज छोड़ देती हूँ, कल बनाऊँगी, आज छोड़ देती हूँ, कल बनाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं वासु को आ गई हूँ पढ़ाने। तो इसी के साथ आज के मैं इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिएगा। अभी मेरे 6 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मुझे लगता है ना कि चलो 6 लोग मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ हम आप लोग से जुड़ने के लिए ही तो यहाँ पे आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो आज 6 लोग जुड़े हैं तो आगे 60 लोग जुड़ेंगे, 600 लोग जुड़ेंगे, ऐसा फील होता है।